सारी कौम को बुद्ध ने धोखा दे दिया। सुनो उस दिन की कहानी जब असली और नकली हनुमान बुद्ध के दरबार पहुंचे थे। उस वक्त 6 कानों वाला बंदर कुछ कह गया था, अब भी वक्त है पीछे हट जाने का, वरना बुद्ध के सामने पछताना पड़ेगा। अफसोस, हनुमान ने उस वक्त उसकी बात नहीं समझी और बस मौत के करीब पहुंच गया था। अब वर्षों बाद हनुमान गुरु सुपूर्ति की मदद से फिर से जीवित हुआ है, नया शरीर पर पुराना दिल, और वो सोचता है एक बार फिर अतीत की जमीन पर कदम रखे। फूलों और पत्थरों की घाटी यानी फूल पर्वत हुआ गोशन, लेकिन उस फूल पर्वत के दरवाजे पर 2 मतलबी मछली योद्धा खड़े हैं। जोर जोर से हंसते हुए वे चीखते हैं, सुन लो बुढ़े बंदर, हमारे राजा का हुक्म है, 200 बंदर हमारे भोज के लिए भेज दो। भीतर से डर के मारे छोटे छोटे बंदर कांप रहे हैं। तभी एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा बंदर बाहर आता है, हाथ में एक लाठी लिए, आंखों में गुस्सा झलकता है। जाओ और अपने राजा से कह दो, हमारे यहाँ के असली राजा हैं महान श्री हनुमान जी, स्वयं सूर्य का बेटा। वो अगर आ गए तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। मगर मछली योद्धा ठहाके लगाते हैं, हनुमान? कौन हनुमान? ऐसा कोई नाम सुना ही नहीं। बूढ़ा बंदर गुस्से में आकर लाठी से हमला करता है, पर उनमें से एक मछली योद्धा अपने मुंह से एक चमकदार मोती निकालता है। मोती की रोशनी बूढ़े की आंखों में चुभती है और फिर एक क्रूर वार उसके सफ़ेद बाल खून में भीग जाते हैं। बाकी 6 बंदर, जो थोड़े बहुत बलशाली हैं, आगे बढ़ते हैं बचाने, मगर वो भी एक एक करके गिरते हैं, घायल, बेबस। बूढ़े की आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा है। हनुमान, तुम कहाँ हो? क्या तुमने हमें छोड़ दिया? मछली योद्धा अब करीब 200 छोटे बंदरों को रस्सियों में बांधते हैं। चलो भाई, आज तो अच्छी दावत बनेगी, नर्म नर्म बंदर मस्तिष्क का सूप। और तभी एक ठंडी क्रूर आवाज गूंजती है, तुमने क्या कहा? बंदर मस्तिष्क। मछली योद्धा पलटता है और देखता है एक चमकते सफ़ेद बालों वाला बंदर सफ़ेद चोगे में लिपटा खड़ा है और उसका पांव उसके भाई की गर्दन पर है, जो अब जमीन में धंस चुका है। वो वापस आ गया है। हनुमान, अब कोई आम बंदर नहीं, अब वो मौत का दूसरा नाम है। हनुमान गुस्से से कांप रहा है, उसकी आंखों में सिर्फ बदला है। जाओ और अपने राजा से कह दो, आज की रात मछली का सूप बनेगा। ये रास्ता और सामने खड़ा ये बंदर, यही है वो जिसकी मैंने बरसों से प्रतीक्षा की, महाबली, असली कपिश्रेष्ठ हनुमान। हाँ, मैं उसका भाई हूँ, खुद पुराना वानर, उसे तुम्हारे पास वापस लाया हूँ। चिंता मत करो, अब जब मैं लौट आया हूँ तो कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुँचा सकता। और मैंने कहा था ना, आज रात मछली के सिर की स्वादिष्ट तंग होगी, तो फिर होगी ही। हनुमान की आंखें नम हो गईं, पर उन्होंने गुरु वशिष्ठ की सीख याद रखी, अपनी असली पहचान नहीं उजागर करनी। तभी जनरल शे घबरा गया, पसीना पसीना होकर बोला, भाई, तू उस बंदर दिमाग की बात तो नहीं कर रहा जो उस जलप्रपात की गुफा में रहता है? पास खड़े फन जनरल की आंखों में चमक आ गई। हाँ हाँ, वही, उसका स्वाद तो क्या कहें। शे जनरल ने अपनी सांस रोकी। इस जंगली समुद्री सांप फन जनरल से जुड़ना गलती थी। अब वह कोई बहाना ढूंढने लगा। भाई, मुझे अभी अभी कुछ ज़रूरी काम याद आया, लोंग वन ने सौंपा था, आज की दावत रहने दो। पर दादा, फन जनरल ने अफसोस से कहा, मैं तो बंदर लाने के लिए लोगों को भेज भी चुका हूँ। इतना सुनते ही शे जनरल का दिल बैठ गया। उसने मुड़कर चलना चाहा, लेकिन तभी जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो, वो हिल भी न सका। जहाँ वो अभी बैठा था वहाँ अब एक सफ़ेद बालों वाला वानर बैठा था, हनुमान। हाथ में अमृत की बोतल और सीधा मुंह में उड़ेल रहा था, कब से पीना उसे कम पड़ रहा था शायद। फन जनरल हक्का बक्का रह गया। वह पीछे हटा, लेकिन हनुमान ने बोतल खाली की और बड़बड़ाया, अमृत के साथ बढ़िया भोग चाहिए। आज पवनपुत्र एक ज़बरदस्त सीफूड बनाना चाहता है। तभी एक सैनिक दौड़ते हुए आया, बड़े सरकार, वह बंदर, वो वही था जिसने हमें मारा, मछलियाँ मारी। चुप, फन जनरल ने डांटा, लेकिन अब वह भी समझ गया था ये साधारण मामला नहीं। हे दादा, शायद ये एक गलतफहमी है। हनुमान ने एक जम्हाई ली, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू बंदर, इतना मत अकड़, फन जनरल दहाड़ा, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। मेरे भाई शे जनरल है, डांग है लोंग गोंग के योद्धा। शे जनरल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हनुमान की शक्ति किसी भी स्वर्गीय या दैत्य से भी भयावह थी। चलो देखते हैं क्या कर सकते हो, हनुमान ने कहा, वरना जब पवनपुत्र प्रहार करेगा तो बचने का कोई मौका नहीं होगा। 500 साल हो गए थे उसे लड़े हुए। फन जनरल ने गुस्से में एक लंबी चाबुक निकाली, हनुमान ने हाथ बढ़ाया और पकड़ ली। बस यही। फन जनरल हंसा, तू जहर खा चुका है बंदर, ये जहर तो देवताओं को भी मार देता है। पर हनुमान को कोई असर नहीं हुआ। क्या? फन जनरल चौंक गया। हनुमान पलक झपकते उसके सामने आ गया, एक मुक्का, और फन जनरल हवा में उछल गया। जैसे ही वो गिरा, हनुमान ने एक और वार किया, इस बार उसे जमीन पर पटक दिया। वो अपनी असली रूप में लौट आया, एक विशाल जहरीला समुद्री सांप।
वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हनुमान फिर से उसके आगे आ गया। उसने उसका गला पकड़ लिया और जैसे हथियार की तरह उसे उठाकर पास आ रहे छोटे छोटे राक्षसों पर फेंकना शुरू कर दिया। वे सब साधारण जल जीव थे और हनुमान के एक ही वार में अपनी असली मछली, झींगा, केकड़े आदि रूपों में लौट आए। एक पल में पूरा मैदान समुद्री जीवों से भर गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दे, प्लीज़ सपोर्ट करें।